हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, पढ़ाई तो सभी करते हैं। कुछ लोग पढ़ाई करने के बाद सफलता की तमाम बुलंदियों को छू लेते हैं, अपने सारे सपने पूरे कर लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई करने के बावजूद सफल नहीं हो पाते। उनकी शिकायत हमेशा यही रहती है कि उन्होंने पूरी ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, नहीं तो आज वो भी एक सफल इंसान बन सकते थे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग पढ़ाई करके सफल हो गए हैं, जिन्होंने अपने सारे सपने पूरे कर लिए हैं, उन्होंने कैसे पढ़ाई की है और आपके और उनके पढ़ाई करने के तरीके में क्या अंतर था। दोस्तों, अगर असफल होने पर शिकायत करने के बजाय अगर उसके बारे में सोचिए कि कहाँ कमी रह गई है, तो निश्चित तौर पर आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि सही से पढ़ाई करने के क्या तरीके हैं, आखिर किस तरीके से पढ़ाई की जाए कि आप भी सफल हो जाएं। आज मैं आपको पढ़ाई करने के 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिस पर अगर आपने अमल किया तो आप भी एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हर दिन पढ़ाई करें। दोस्तों, वैसे तो शिक्षा एक ऐसी संपत्ति है जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन दूसरी सच्चाई यह भी है कि अगर आप पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो काफ़ी चीज़ें भूल भी जाते हैं। इसलिए हर स्टूडेंट को रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरे साल तो खूब मौज मस्ती करते हैं, जब एग्ज़ाम आता है तो पढ़ने बैठ जाते हैं और चाहते हैं कि आखिरी के कुछ दिनों में सब कुछ पढ़ लें। दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल गलत है। इससे न सिर्फ आपके ऊपर पढ़ाई का बोझ बढ़ेगा, बल्कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हर दिन पढ़ाई करने की सबसे अच्छा तरीका है कि इससे ना तो पढ़ाई आपको बोझ लगेगा और ना ही पढ़ाई में बोर होंगे। इसके बाद जानते हैं पढ़ाई के बीच में ब्रेक जोड़ लें। दोस्तों, पढ़ाई को कभी भी बोझ समझकर ना करें। पढ़ाई हमेशा इस तरह से करें कि पढ़ाई करना आपको बोर ना करे, बल्कि आप पढ़ाई को एंजॉय करें। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई का इतना प्रेशर ले लेते हैं कि कई घंटे लगातार पढ़ते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि एक बार कोई स्टूडेंट पढ़ने बैठ जाते हैं तो 4-4 घंटे तक पढ़ाई करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये पढ़ाई करने का सही तरीका है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये गलत तरीका है। दोस्तों, पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी होता है। आप चाहें तो हर 40 मिनट में एक बार ब्रेक लें और 15 से 20 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा पढ़ाई शुरू करें। इससे आपका माइंड बिल्कुल भी फ्रेश रहेगा और आप जो भी पढ़ेंगे वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, और अगर आपको समझ में आ गया तो पढ़ाई आपको बोर नहीं लगेगी। इसके बाद जानते हैं कंसेप्ट को अच्छे से समझें। दोस्तों, नॉर्मली 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जो जल्दी से अपना सिलेबस पूरा कर लेना चाहते हैं, और दूसरे वो जो सिलेबस जल्दी ख़त्म करने के बजाय इस पर ध्यान देते हैं कि वो जो भी पढ़ें वो उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, इसे ये दूसरा तरीका पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका माना गया है। यानी कि सिलेबस को सिर्फ जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए ना पढ़ें, बल्कि उसे कॉन्सेप्ट को समझें। एक एक पॉइंट को तब तक पढ़ें जब तक आपको उसके बारे में अच्छे से समझ में ना आ जाए। ऐसा करने से आपको कई फायदे होंगे। जैसे अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो पढ़ाई के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो पढ़ाई आपको बोर नहीं करेगा, और अगर मन लगाकर पढ़ाई करेंगे जिससे आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और ज़िंदगी में सफल भी होंगे। दोस्तों, मैं आपको सीटेट के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा जो कि NCERT एंड NCTE के सिलेबस पर बेस्ड है। ये बुक ओसवाल पब्लिशर्स की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 जो कि क्लास 1 to 5 के लिए है। बुक में 20 पेपर सेट्स सॉल्व पेपर 2024-2012 दिए हुए हैं। इस बुक में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, CBSE एंड NCTE सिलेबस पैटर्न है। दोस्तों, ओसवाल की इस बुक में 10 साल के सॉल्व पेपर्स दिए गए हैं जो कि हिंदी मीडियम में है, जो सीटेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटर रैंक हासिल करने में हेल्प करेगा। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं नोट्स जरूर बनाएं। दोस्तों, पढ़ाई करने का चौथा सबसे अच्छा तरीका है कि आप नोट्स बनाकर पढ़ाई करें। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आपने कोई कहानी पढ़ी, लेकिन क्या पूरी कहानी पढ़ लेने के बाद आपको सारी चीज़ें याद रहती हैं? जाहिर सी बात है, ऐसा कभी नहीं होता है। एक कहानी को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें कई ऐसे बातें होती हैं जो आप भूल जाते हैं, कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, ऐसे में आपको नोट्स बनाकर पढ़ना चाहिए। यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट कर लें, और जब आप क्लास में जाएं या फिर कोचिंग में जाएं उसे टीचर से पूछ लें। इससे आपका पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा और पढ़ाई में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी।
इसके बाद जानते हैं लक्ष्य निर्धारित करके पढ़ाई करें। दोस्तों हर स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। कोई डिफेंस में जाना चाहता है तो कोई इंजीनियरिंग में, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो दोस्तों हर स्टूडेंट को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। इससे आपको पढ़ाई में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि अगर आपको आपका टारगेट पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि आपको क्या पढ़ना होगा, किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है। जिन स्टूडेंट्स की लाइफ में ये क्लियर नहीं होता है कि उन्हें जीवन में करना क्या है, वो सब कुछ पढ़ते रहते हैं, जिससे उनका समय भी बर्बाद होता है और पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आपको आपका टारगेट पता है तो पढ़ाई करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई करने से पहले आप अपना टारगेट जरूर सेट कर लें कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।